तो आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। आटा मेरे पास ऑलरेडी नीडेड था। ये मेरे पास बॉइल्ड आलू है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। ये मैंने चॉप्ड अनियन है, ग्रीन चिली है और कोरिएंडर और मिंट लीव्स है, यानी पुदीना, प्याज, हरी मिर्च और कोतमीर या धनिया वो है। ये मेरे पास थोड़ा सा सेंधा नमक है, ये लेमन है, ये नॉर्मल सॉल्ट है, नॉर्मल नमक है, ये रेड चिली पाउडर है और ये इसमें ज़ीरा पाउडर और चाट मसाला मिक्स है। ये सारी चीज़ें हैं। अब क्योंकि मेरे पराठे जो मैं आलू के पराठे बना रही हूँ बहुत ईजीएस्ट टेक्निक मैं आपको बताऊँगी। पराठे जो न्यू बिगनर्स जो होते हैं या फिर जो हॉस्टल में या सिंगल रहते हैं लड़कियाँ आलू के पराठे ऐसी चीज़ें सभी को अच्छी लगती हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको कैसे बनाना है ईजीली, वो मैं आपको तरीका बताऊँगी इन शॉर्ट। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए सेपरेट, ये मैं उसी के अंदर मिक्स करूँगी, लेकिन मैंने जब करूँगी जब मुझे बड़ों के लिए बनाना है। बच्चे मेरे ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, तो बच्चों को मैं सिर्फ ये नॉर्मल जो स्पाइसेस है वही डाल के सिर्फ पराठे बना के दूँगी। तो शुरू करते हैं पराठों को बनाना। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये सारे जो मसाले हैं ये हमें इसके अंदर एक एक करके मिक्स कर देना है। क्योंकि मेरे पास ये जो सेंधा नमक है ये मेरे पास थोड़ा सा वैसा था, पाउडर फॉर्म में था, बट ये थोड़ा सा क्योंकि ये रुका हुआ था, रखा हुआ होता है ना, तो बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। तो ये मैं कुछ ख़ास तौर पर रायते और इस सब चीज़ों में यूज़ करती हूँ। तो ये मेरे पास मिक्स था, ये मैंने डाल लिया। ये देखिए ये सारा इसके अंदर मिक्स हो गया, ये हो गया। उसके बाद मैंने इस पर लेमन जो है स्क्वीज़ कर दिया, यानी लेमन निचोड़ लिया है। क्योंकि लेमन सारे बच्चे खा लेते हैं नॉर्मली, कोई इशू नहीं है। तो लेमन मैंने मिला लिया है इसके अंदर। ये देखिए पराठों के लिए दो चीज़ें जो है ना बहुत ख़ास इंपॉर्टेंट होती हैं। लोगों के पराठे सौगी बनते हैं, और एक जो बहुत, ये मैंने भी प्रैक्टिकली सीखा है, मतलब मुझे टाइम लगा सीखने में, ऐसे नहीं सीखा मैंने। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पता है क्या है, जब आप आलू बॉईल करते हो ना, एक तो आप काट के बॉईल मत करो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो आलू जब बॉईल करते हैं तो दे यूज़ टू कट इन बिटवीन, लाइक कि बीच में से दो पार्ट करके कर देते हैं, ईजिली हो जाएंगे बहुत सारे। हाँ बात अलग है, अदरवाइज छोटे आलू लीजिए आप और उनको इमीडिएट छील लीजिएगा। जैसे ही वो गरम गरम ही निकाल लीजिए, पानी में से फ़ौरन निकाल लीजिए गरम गरम ही, और उनको छील लीजिए, है ना। और छीलने के बाद उनको थोड़ी देर फैला के रख दीजिए, लाइक आधा घंटा 20 मिनट उनको सूखने दीजिए। तो वो जो मॉइस्चर पानी के अंदर, जो बॉयल पानी उसके अंदर चला गया, वो सब चीज़ें ना वो ऑटोमेटिकली सूख के एकदम ड्राई आलू हो जाते हैं। देखिए इसमें बिल्कुल भी वो नहीं है सब कुछ। तो इस तरह से ये जो है आलू नॉर्मल हो जाता है। और फिर इसको जब हम इसका मैश बनाते हैं ना तो ये बहुत अच्छा बनता है, और उसके बाद इसके अंदर एक अच्छी कंसिस्टेंसी आती है और ये आराम से आटे के पेड़े में फिट होके और ये बहुत प्यारा सा बन जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आलू के पराठे बनाना। तो सबसे पहला पराठा बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, छोटा सा पेड़ा लेना। मैं छोटे बच्चे के लिए बना रही हूँ तो मैं छोटा सा पराठा बनाऊँगी। इसको जो है छोटी सी लोई लेनी है, और छोटी सी लोई लेके इसको छोटा सा पेड़ा बनाना है। और इसके बाद इसको इस तरह से आटे में घुमा घुमा के आपको क्या करना है, थोड़ा सा आटा ना टाइट गूंदिएगा। जब आप आलू के पराठे बनाने की आपकी इंटेंशन है तो आपको इस तरीके से ना इसको ऐसे कर लेना है। ये ऐसे हो गया, और इसको ना इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सारे जो पोटैटो आपने जो मैश किया था, इसको ग्रेट किया था हमने, इसको सारे जो हमने स्पाइसेस डाले थे उसको हमको एक स्पून से या हाथ से भी आप कर सकते हैं। तो आप इसको जो है बहुत अच्छे से फाइनली सारा मिक्स कर लीजिए, ताकि ये जो है ना मिक्स और सारा वेल मिक्सड हो जाए। जब ये प्रॉपर मिक्स हो जाता है तो क्या होता है कि नमक स्पेशली जो होता है ना, कहीं पर बहुत एक्सट्रीम सॉल्ट और या फिर कहीं पर कम, तो ये इश्यूज़ नहीं आते इसके अंदर। तो बस इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है, मिक्स। ये देखिए ये प्रॉपर मिक्स हो गया है। अब बस इसके अंदर ये जो है, मैं अभी तो अपने बेटों के लिए पराठे बना रही हूँ, तो डेफिनेटली मेरे को कैसे बनाने हैं, बिना कुछ भी डाले हुए बनाना है। और जब मैं बड़ों के पराठे बनाऊँगी तो आई विल ऐड दिस। तो स्टार्ट करते हैं पराठे को फाइनल फिल करना। तो ये जो हमने रोटी का पेड़ा बनाया था ना, इसको आपको थोड़ा देखिए, ये जैसे हमने नॉर्मल लिए इसको एक हाथ से अंगूठे से आपने इसको ऐसे दबाया और इस तरीके से आपने इसमें गड्ढा बना लिया। जब आप इसको ऐसे गड्ढा बना रहे हैं कुएं की तरह, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो एजेस है ना, इनको आपको पतला करना है, इसको बहुत पतला नहीं करना, अदरवाइज यहाँ से ये फटेगा। तो इसको इस तरीके से हाथ से आप गोल गोल घुमाते जाइए। और एज पर कि आपने डो कितना बड़ा लिया है, रोटी का जो आटे का पेड़ा लिया है वो कितना बड़ा लिया, और कितनी फिलिंग आप डालना चाहते हैं, मीन्स आप कितना बड़ा पराठा बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको बनाना है। जैसे मैंने इसके अंदर इतना मैश डाला है मैंने इसके अंदर, ये देखिए, है ना। तो ये इतना मैश मैं इसमें डालूंगी। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि और इसमें आ सकता है, तो मैं वो भी डाल दूँगी, क्योंकि ज़रा पराठे भरे भरे से अच्छे लगते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मुझे जो है ना बचपन से ही
आलू के पराठे बहुत पसंद थे। तो मैं जो हूँ बहुत आलू के पराठे, मेरी मम्मी जो है बहुत अच्छे आलू के पराठे बनाती थी। अब तो वो काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं, तो शी इज़ नॉट एबल टू कुकिंग प्रॉपरली। बट जब वो मतलब हम जब छोटे हुआ करते थे तो वो बहुत अच्छे पराठे बनाती थी। तो इस तरीके से देखिए, इसको ना उनको बंद कर लेना है ऐसे ऐसे करके आपस में मिला के। कहीं कहीं से अगर ये फट भी जाए, पहले दूसरे पराठे में अक्सर ऐसा हो जाती है क्योंकि हम ऑब्वियसली फ्रीक्वेंटली नहीं बनाते। तो इस तरीके से आपको इसको ना बेस दे के ऐसे हाथीली से, ये देखिए ऐसा ये सील कर दीजिएगा, ये ऐसे करना है। अब यहाँ से थोड़ा सा पोला पोला आपको लगेगा, लेकिन आप इसको मत करिए। इसको लेके आप जो आपका डस्ट कर लीजिएगा इसको, है ना। ऐसे आपने पहले ले लिया, उसके बाद आपने इसको डस्ट कर लिए। और ये देखिए इस तरीके से आप गोल गोल घुमाते जाइएगा। थोड़ी सी ये ओल्ड टेक्निक है, बट इट इज़ एक्चुअली क्वाइट वर्किंग। तो इस तरीके से आप इसको डस्ट करते जाइए करते जाइए करते जाइए, एंड ये अल्टीमेटली एक प्रॉपर उस पर आ जाता है। अब अगर आपका पराठा कहीं से फट गया है इन दैट ड्यूरेशन, तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा आटा लेके उस पर लगा देना है। अदरवाइज़ आपको क्या करना है कि आपको बहुत स्लो स्लो इसको बेलते जाना है। मीनवाइल आपको गैस भी ऑन कर देना है। तो मैंने गैस भी ऑन कर लिया है ताकि जल्दी से, क्योंकि आलू का पराठा बना के आप छोड़ नहीं सकते, मतलब आप उसको चकले पे या फिर पेस्ट्री बोर्ड पर छोड़ नहीं सकते। अगर आपने इसको छोड़ा तो ये यहीं से आलू जो होता है ना वो, क्योंकि उसमें सॉल्ट पड़ गया है, जैसे ही सॉल्ट पड़ा ना वैसे ही वो पतला होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए जैसे, तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर डैमेज हो जाए, पराठा खुल जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि जब आप पतला पतला बेलोगे डेफिनेटली वो खुलेगा। मैं प्रेफर करती हूँ आलू का पराठा पतला बने, इंस्टेड ऑफ कि वो बहुत मोटे मोटे और वैसे नहीं बने, क्योंकि वो थोड़े से डाइजेशन में भी प्रॉब्लम करती है। और बच्चों को भी आप हल्के हल्के दीजिए, भले एक के बजाय 2 पराठे खा लें, बड़े वो पतले पराठे बने। तो ये आपने लिए, ये आपने किए और आहिस्ता से आपने उठाया। अगर कहीं से फट भी गया, ये देखिए आप, ये मेरा पराठा देखिए, मैं आपको रुके प्रॉपर दिखाती हूँ। तो ये मैंने तवे पे डाल दिया और लुक एट दिस। नाउ लुक एट माई पराठा। ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है ये, प्रॉपर सब तरीके से, सब तरफ से इसकी एजेस भी प्रॉपर हैं और ये प्रॉपर हीट होके बन गया है। तो इस तरीके से आपको आलू का पराठा बनाना है। मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। और मैं पता ही क्या करती हूँ कि मैं आलू के पराठे को हाथ से, मतलब मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ हाथ से, क्योंकि वो, तो मैं आई यूज़ टू लाइक दैट कि मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैं खुद ही रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ और खुद ही मैं बना भी रही हूँ। तो ये इस तरीके से आपको इससे फ्लिप करना है। अभी तो ये सिखा नहीं है, तो हाँ एक्चुअली नॉट प्रेफर टू फ्लिप इट, बट इसके बाद हम इसको फ्लिप करेंगे। तो ये देखिए, ये प्रॉपर आप इसको ऐसे थोड़ा सा हल्का हल्का टेप करते जाइए और बनाते जाइए। और उसके बाद हम इसको घी लगा लगा के सेक लेंगे। पहले हमको नॉर्मल इसको सेकना है, उसके बाद हमको इस पर घी लगाना है। ये देखिए, और अगर एक्स्ट्रा जैसे आटा आपका लग रहा है, आपको आ गया है या कुछ ऐसा है, तो उसको डस्ट कर लेना है। आप फूंक के भी इसको हटा सकते हैं। बस ये इस तरीके से ये बन जाएगा। अभी मैं आपको इसका फाइनल लुक शेयर करती हूँ। ये देखिए, मैंने घी लगा दिया, थोड़ा सा मैंने घी इस पे डाल दिया, और अब इसको मैं क्या करूँगी, सब पे एक से करके और इसको फिर से फ्लिप कर दूँगी। तो ये जो है, ये देखिए, ये घी भी मेरा घर का बना हुआ है। मैं आपको जो है इसकी भी रेसिपी दिखाऊँगी। तो फाइनली ये है पराठे का फाइनल लुक। ये मेरे बेटे का पराठा है। तो ये नॉर्मली ऐसे ये बिना उसके खाएंगे, बिना रायते के, या फिर ये सॉस से खाते हैं। तो सॉस से मैं अवॉइड करती हूँ, सॉस देना मैं अवॉइड करती हूँ। हालांकि मुझे टोमेटो केचप बहुत पर्सनली पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, लेकिन मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ कि अगर डायरेक्ट चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये देखिए, ये पराठे का फाइनल लुक है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। और ये देखिए ये कितना प्यारा ये सिका है। ये प्रॉपर मैंने प्योर घी में बनाया हुआ है। आप भी बनाइए और फिर इंजॉय करिए और मुझसे शेयर करिए आपको कैसा लगा ये इजी फटाफट बनने वाले पराठे। और ये मैंने फ्रेश आटे से बनाया, मतलब ये आटा मैंने दिन में गूंदा हुआ था। आप इससे बना सकते हैं आटा, और अगर आपने आटा ताज़ा भी गूंदा है तो कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको अपना पराठा शेयर करती हूँ, जो कि मैं मिक्स के साथ में बनाऊंगी, यानी वेजिटेबल्स जो मैंने कट करी हुई, चॉप करी हुई, वो डाल के, और मिक्स वाला पराठा। क्योंकि लोगों को ये कहना होता है कि कई बार कि जब आप वेजिटेबल डाल देते हो तो पराठा बनाने में दिक्कत होती है, तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो पराठा जो है बहुत ईजिली बन जाता है। अभी ये देखिए, मैंने सेकंड पराठा बनाया हुआ है। ये देखिए, ये मैंने अपने छोटे बेटे के लिए बनाया हुआ है। मेरा छोटा बेटा थोड़ा सा चूज़ी एंड पिकी है, तो वो पराठे को ज़रा पतला पराठा खाता है और बिना कुछ डले हुए। तो ये देखिए, बिल्कुल मैंने पतला सा पराठा बनाया हुआ है और ये बहुत ईजीली बन गया, ये देखिए। और इसमें पूरे में आलू अच्छे से स्प्रेड हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको मिक्स वाला पराठा बना के बताती हूँ।
तो अब हम मिक्स की बात करते हैं। मिक्स को थोड़ा सा हाथों से आपको मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि जो ये अनियन होती है ना, ये हम काटते हैं ना तो ये मिक्स होती है। इसको जब आप ऐसे हाथों से, उंगलियों से, फिंगर से प्रॉपर कर लेते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा, मतलब एक तो थोड़ा सा वो हो जाता है, मिक्स हो जाता है अच्छे से, और थोड़ा सा पतला पतला हो जाता है। आपको पता होगा कि फिंगर्स का अलग अलग ही कमाल है। ऊपर वाले ने जो बनाई है बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, हर चीज़ ऊपर वाले ने बहुत अच्छी बनाई है, तो उसमें ये भी है। और इसकी ख़ास बात ये है कि आप चाहे मेकअप में फाउंडेशन लगा रहे हो, या फिर आप कोई मसाला बना रहे हो, चाहे आप हाथ से खा रहे हो, तीनों का जवाब ही नहीं होता है। तो बहरहाल अब हमको क्या करना है, ये हमको फ़ोन को कर देना साइड में। ये मैंने थोड़ा सा अपने लिए मतलब पार्ट कर लिया है। मेरे हस्बैंड अभी बाहर हैं, तो मैं अकेली हूँ बड़ों में खाने के लिए, और मेरे बेटे हैं, तो उनको तो मैंने दे दिया है दोनों को, और मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा मैं और ले लूँगी, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा थोड़ा सा खा लेता है, छोटा ज़रा नखरे करता है, तो मुझे उसका ज़्यादा वो रहता है, और छोटा थोड़ा सा दुबला पतला भी, तो मुझे लगता है कि भाई वो चीज़ें अच्छे से खा ले। बस इस तरीके से आपको इसको मिक्स कर लेना है। और मैंने अपने बेटे के में से पराठे में से ही टेस्ट कर लिया था कि इसमें नमक मिर्च जो है वो इक्वल है कि नहीं है, तो बहुत ज़बरदस्त है ना। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगेन आई हैव स्टार्टेड दिस कि मैंने इसी को एक पेड़ा ले लिया था और इसको एक थोड़ा सा रोल कर लिया, और ऐसे ऐसे करके इसको स्पीडली हमने जब ये किया, आटे में मिलाया, और ऐसे 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 करके गोल 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 घुमा लिया। और इसको वही ऐसी वाली टेक्निक जो होती है ना, ये जो अंगूठा है, ये फिंगर, इसको ऐसे करके और फिंगर से इसको सपोर्ट करते जाना है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। और ये जो चीज़ होती है ना, ये एजेस, मैं फिर से बता रही हूँ, ये एजेस जो हैं इनको आपको सॉफ्ट करना है। ये मतलब थोड़ी सी सॉफ्ट ही रहती हैं, इनको आपको सॉफ्ट इन सेंस इसको थोड़ा सा पतला करना है। ये पतली होंगी ना, क्योंकि ये ऊपर जाके आपको ये डबल हो जाती है इस तरीके से, तो ये आपको करना है। और ये आपको गड्ढे का गड्ढा रखना है, ये थोड़ा सा मोटा भी रहे तो बेटर है। जहाँ अगर आपको आटा थोड़ा सा चिपचिपा लग रहा है या कुछ लग रहा है, तो आप उसको वो कर सकते हैं। बस उसके बाद क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंगली, आपको पराठे में कितनी फिलिंग चाहिए, और आपकी आटे की जो लोई है या जो पेड़ा है उसका साइज़ कितना है, उस हिसाब से आप कर लीजिए। अच्छा, जो मैंने आपसे कहा था ना कि आलू को आप थोड़ा सा ड्राई होने दीजिएगा, उसके बाद यूज़ करिएगा। उसके बाद पता है, आप जब उसको मैश करेंगे ना, और हमेशा आलू के पराठे बनाए ना, तो मैशर यूज़ करिएगा। मैशर मतलब जो ग्रेटर आता है ना, उससे आप करिएगा, जो कद्दूकस जिसको हम बोलते हैं। तो कद्दूकस से पता है क्या होता है, कद्दूकस से ये होता है कि वो इक्वली कटता है, जो घिसता है, तो वो उसमें जो है ना एक अलग ही फ्लेवर आ जाता है, और वो बड़ा अच्छा से, एक पता है लोच जो होता है ना, ग्लूटेन टाइप का आ जाता है उसके अंदर, तो उससे क्या होता है कि वो एक बहुत अच्छा फ्लेवर भी देता है और अच्छा भी लगता है। हालांकि बिकॉज ऑफ हेल्थ आलू बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन हाँ, फिर आप ध्यान रखो कि दिन में आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया हो, और प्रॉपर आपको चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप चावल नहीं खा रहे हो, या कल भी आप दिन में चावल स्किप करोगे, देन आप एक आलू का पराठा खा सकते हो, एटलीस्ट एक तो आप खा सकते हो। भाई मेरे तो बहुत फेवरेट है, मैं तो खा लेती हूँ। और मैं शक्कर वैसे बिल्कुल नहीं पीती, बिल्कुल शक्कर नहीं लेती हूँ मैं। तो मैं क्या करती हूँ कि सिर्फ है ना, मेरा जो शुगर मुझे जो जाती है वो नेचुरल होती है, लाइक कि मुझे सिर्फ फ्रूट से जाती है, उसके अलावा मैं कोई शुगर नहीं लेती। सिर्फ मुझे क्या होता है कि ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी पसंद नहीं, जैसे पानी पूरी हुई या आलू के पराठे हुए, तो ये मैं खा लेती हूँ कभी कभी, लेकिन उतना चलता है क्योंकि आप शुगर नहीं लेते हो, और दूसरा आप है ना थोड़ा सा ख्याल भी रखते हो अपना। मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं जो हूँ क्या बोलते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, तो बस इसलिए क्या होता है कि दिक्कत नहीं होती है। एनीवेज, तो बस हमको इसको बेलते जाना है। और पता है, जब आप सही पेड़ा बना लेते हो और आपकी जो पेड़ा सही हो जाता है ना, फिलिंग सही होती है, ऑटोमेटिकली ये जो आपका ना ये घूमता जाता है। मैंने गैस ऑफ कर दिया था, मैं थोड़ा सा एनर्जी सेवर हूँ, लाइट भी जहाँ की जलाती हूँ, जहाँ ज़रूरत होती है वहीं जलाती हूँ। तो ये थोड़ी सी मेरी कुछ आदतें हैं, थोड़ा सा मैंने इसको कर लिया है फॉर काइंड ऑफ कि कोई ऐसी गड़बड़ नहीं हो। बस ये देखिए, इजीली कहीं चिपका भी नहीं था, बस ये देखिए ये घूमता जा रहा है, बस ये घूम रहा है ना, दैट मीन्स कि ये बिल्कुल सही प्रॉपर क्वांटिटी रही है आटे की, और आलू की जो फिलिंग है वो भी प्रॉपर क्वांटिटी में रही है। अब मैं इसको भी इतना बड़ा भी कर सकती हूँ कि ये पूरा मेरा चकला कवर कर देगा। देखिए, और अगर ये फट भी जाए ना तो घबराना नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, हमारा ही है वो। ये देखिए ये कितना प्रॉपर जो है पूरे तवे पे आ गया। ये देखिए मैंने एक और पराठा बना लिया, ये मैंने पूरा फिलिंग वाला बनाया हुआ है, यानी इसमें ये देखिए ये मैंने ग्रीन ये सब जो वेजिटेबल्स थी वो मैंने ऐड करी, और अपने हिसाब से थोड़ा सा क्रिस्पी बनाया हुआ। अब हम ये जो है ये वाला पराठा है ना, इसको भी मैंने एक बेटे ने मेरे कहा कि मम्मा मैं एक पराठा और खाऊँगा, तो मैंने उसके लिए भी जल्दी से दूसरा पराठा रेडी कर लिया जब तक ये सिक रहा था। तो ये फटाफट बस इसको ना छोड़ना नहीं होता है, फटाफट से आपने बना दिया और फटाफट आपने इसको डालना होता है, क्योंकि जैसे आपने इसको छोड़ा वैसे ही ये जो है ये सॉगी होना शुरू होता है, क्योंकि ये नमक जो होता है ना ये इसको ख़राब करने लगता है। तो बस हमने स्टार्ट कर दिया। ये देखिए ये जो है
घी लगा दिया एंड ये देखिए ये प्रॉपर रेडी हो गया। ये देखिए मस्ती, ब्रिंग योर प्लेट। बस इस तरह से पराठे बहुत इजीली बन जाते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है एंड ये बहुत इजीली हो जाता है सब काम। अब ये पराठा मैं, ये देखिए पराठे का फाइनल लुक। तो ये है फाइनल लुक। ये मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई थी और ये भी बहुत डिलीशियस बनती है। इसकी रेसिपी मैं डेफिनेटली आपको दूंगी। ये मेरा दही है जो मुझे हमेशा आलू के पराठों के साथ लगता है। कभी कभी मैं रायता भी बना लेती हूँ, बट अभी क्योंकि गर्मी है तो मैं नॉर्मल कर्ड होता है वो लेना प्रेफर करूँगी, मुझे अच्छा लगता है। और ये देखिए ये है मेरे आलू के पराठे और ये देखिए ये कितने प्यारे हैं, बिल्कुल क्रिस्पी। और ये देखिए आवाज़ आ रही है, ये देखिए ये 2 पराठे जो हैं, ये हालांकि मैं 2 पराठे नहीं खाऊंगी लेकिन ये 2 पराठे मैंने बनाए हुए हैं और ये है मेरा फाइनल लुक। तो आलू के पराठे बहुत इजी हैं, बनाइएगा और जब आप बनाएं तो उसकी फ़ोटोज़ यहाँ इस ब्लॉग पे शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।